दोनों हाथ उठा के बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन द्वारा संचालित सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आप सब भक्ति रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नव दुर्गा के प्रति सभी की आस्था है, श्रद्धा है, मन में भक्ति भाव है। इसके लिए सभी व्रत उपवास भी रख रहे हैं कि शायद प्रभु देवी माँ रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भोजन का त्याग करने से भगवान खुश नहीं होते। सच क्या है? भोजन का त्याग करने से भगवान खुश नहीं होते। देवी को खुश करना चाहते हो और व्रत रहते हो, भूखे रहते हो, उपवास रखते हो, देवी कभी खुश नहीं हो सकती। आपको बुरा लग रहा होगा, एक माँ को दिन भर भूखा रखे हो तो क्या उसका पीड़ा नहीं ना होगी उसके मन में? और कहते हो शरीर के अंदर भगवान का वास है। क्या कहते हो कि हर घर में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो अगर भगवान है तो किसको भूखा रखा तुमने? बोलो, भगवान को भूखा रखा है। व्रत रखे हो, उपवास रखे हो, कहाँ लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण जी साफ साफ शब्दों में कह रहे जो व्रत उपवास रखते हैं वो मुझे कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं। व्रत रखने वाले, उपवास रखने वाले, मैं बड़े प्यार से दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के मंच से बोल रहा हूँ। हाँ, भूखा रहना शरीर के लिए लाभदायक है। हफ्ते में एक दिन भूखा रहने से शरीर के जो एक यंत्र हैं शारीरिक, उनको राहत मिलती है, शरीर हमारा स्वस्थ होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसको किसी ने व्रत से जोड़ लिया, किसी ने उपवास से जोड़ लिया, किसी ने रोजे से जोड़ लिया। मैं सबको कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं, घर के देवी देवताओं को परेशान कर रहे हैं, माँ का तिरस्कार कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हो रहा है, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, रोज अखबार में पढ़ रहे हो। लेकिन वाह 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 इंसान वाह, घर में कलह है, कलेश है, लेकिन व्रत है, उपवास है। अभी हमारे आदरणीय अरविंद शास्त्री जी बोल रहे थे भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए घरों में माँ बाप की, माँ बाप तो सबसे बड़े हैं, ये तो सबने कहा है, मानना भी चाहिए। लेकिन मानता कौन है? जो स्वयं कहे उसके घर में भी नहीं होता है सत्कार। मैं कहूं तो देखने को मिलेगा, कहना बड़ी बात है, लेकिन होता नहीं है। तो सच ये है कि हमें जो सर्वशक्तिमान परमात्मा वो हर जगह है, हर जगह है। जिसने ज्ञान लिया है, दिव्य ज्ञान लिया है, जिसको बोध हो गया है, वो कह सकता है कि भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना लिखा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये भी बाइबल कह रही है। खुदा सारक से भी नजदीक है, खुदा जर्रे जर्रे में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता? हो सकता है, सब जगह भगवान विराजमान है। लेकिन वही है, जो नेत्र है इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, दिव्य चक्षु। और जब कोई पूर्ण सदगुरु तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिल जाता है, जो स्वयं तत्व रूप में सर्वशक्तिमान का बोध कर चुका होता है, वही बोध करा सकता है। फिर आप देखोगे सब जगह सर्वत्र विराजमान परमात्मा ईश्वर। कई बार मैं देखता हूँ हमारी माताएं बहनें सड़क पर पूजा पाठ कर रही होती हैं, देखा होगा आपने भी, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई नींबू काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि सब मुझ में है और मैं सब में हूं।
क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी? सब मुझ में है और सब मैं सब में हूँ। जब सब में है तो फिर सब चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो तो भी भगवान को प्रमाण हो रहा है, और चाहे मस्जिद में कर रहे हो, अल्लाह का की इबादत कर रहे हो तो भी सर्वज्ञ विराजमान है। नाम अलग हो सकता है लेकिन एक जो शक्ति है परमात्मा की वो एक थी, एक है, एक ही रहेगी। समस्त संसार को चलाने वाला, बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर खुश नहीं होता है, ये मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। अगर त्याग करना चाहते हो, अगर त्याग करना चाहते हो तो अपने गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का त्याग कर दो। गंदे कर्मों का त्याग कर दो। अहंकार लिए बैठे हैं, गंदे कर्म कर रहे हैं, गंदे विचार हैं मन में, लेकिन त्याग किसका कर रहे हो? भोजन का कर रहे हो। भोजन का त्याग करने से क्या तुम्हारे जीवन में सुधार हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। बस वही है कि हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमारे बाप दादा इसे करते थे, हमारी माताएं, हमारे दादा दादी पूजा करते थे तो हम भी करेंगे। अरे तुम्हारे दादा दादी पैदल चलते थे, तुमको काहे गाड़ी चाहिए यार? तुम्हारे बाप दादा चिट्ठी लिखते थे या पत्र कैसे चलता था, तुमको मोबाइल फोन काहे चाहिए यार? तुमको तो एंड्रॉइड फोन चाहिए। हर भौतिक सुख साधन तुमको चाहिए, लेकिन व्रत उपवास भक्ति के मार्ग में जो सच्चाई उसके प्रति आप आना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? इसीलिए वर्तमान में जो गुरु मौजूद है उसका सत्कार करें, उसका सत्कार करें। देवी देवता अपने समय में आए और चले गए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। जो आया वो चला जाएगा। और कहा भी है, आए का सम्मान न करते, कब्र पर दीप जलाते हैं। जो आया उसका सम्मान नहीं किया जब तक वो जीवित रहा। आप आस पड़ोस ही सोच लीजिए, देख लीजिए, कोई जब तक जिंदा रहता है उसकी कितनी निंदा लोग करते हैं, कितना उसके साथ नफरत करते हैं, और जैसे ही मरे तो कितना अच्छा वो आदमी हो जाता है कि पूछो ना। इतना अच्छा हो जाता है कि पूछो ना, क्या तारीफ होती है। तारीफ के लोग पुल बांधने लग जाते, क्या बात है। जब तक जीवित है तब तक तो दीदी गुरुजी कहते हैं जो जीवित हैं, जो वर्तमान में है आपके साथ, घर परिवार के सदस्य, उनका सम्मान करें, उसका सत्कार करें, उसको खिलाएं, उसको पिलाएं, उसकी पूजा करें। लेकिन कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? वही है, कहना पड़ता है। इस समय कम है फिर भी बताना तो पड़ेगा। अब देख रहे हैं इधर विंध्याचल मंदिर, प्रेम से बोलिए। विंध्याचल मंदिर माता जी का मंदिर है, वहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अब दर्शन के लिए गए, भीड़ भाड़ होती, इधर लोग ठहरे हुए थे। एक बच्चा छोटा सा था कहीं किनारे, उसने विष्टा कर दिया। विष्टा समझती ना, लैट्रिन कर दिया। उसकी माँ ने क्या किया, उसको मिट्टी से पाट दिया। पाटने का एक माला भी उसके पास पड़ा था, माला रख दिया उसके ऊपर और चली गई। अब लोग आने वाले, देखा यहाँ पड़ा हुआ माला, कुछ देवी देवता है, एक माला और चढ़ा दिया, दूसरा चढ़ा दिया, तीसरा चढ़ा दिया, चौथा चढ़ा दिया। पूनम जी पहुंची, वहां आरती करने लग गई। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सच्चाई कोई नहीं जान रहा है, सब लकीर के फकीर बन के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। इसलिए गुरु का उदय होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब राम मनुस्तन धरई, भगत हेतु लीला बहु करी। इसलिए जन्म होता है, इसलिए गुरु को साकार रूप में आना पड़ता है। प्रभु स्वयं नारायण जो होता है वो तत्व रूप में परमात्मा का बोध किए होता है, लोगों को उसका साक्षात बोध करा देता है। दीदी गुरु का शोध कर लो, ब्रह्म का बोध कर लो, ब्रह्म का बोध। अगर आपको भी ब्रह्म का बोध करना है तो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में आइए, और जो भी आपके मन में प्रश्न है उसका भी आपको हल निराकरण दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम में प्राप्त हो सकता है। समय आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए किसी को कोई बात अच्छी न लगी हो मुझे क्षमा करना। सत्य चीज को बोलने में मैं कभी हिचकिचाता नहीं, डरता नहीं।